रात का सन्नाटा था, लेकिन राहुल और नेहा की आंखों में दूर दूर तक नींद का नामो निशान नहीं था। उनका मन तमाम सवालों से भरा हुआ था। क्या हम बच्चा पैदा कर सकते हैं? जब हम दोनों HIV पॉजिटिव हैं, क्या हमारा बच्चा भी पॉजिटिव होगा? दवाइयां चल रही हैं, तो क्या ये काफी होंगी? हर तरफ से उठते सवाल उनकी रातों की नींद उड़ा चुके थे। अगली सुबह जब राहुल अपने दफ्तर पहुंचा, तो उसका बॉस मनीष उसे चिंतित देखकर समझ गया कि कुछ ठीक नहीं है। लंच ब्रेक में मनीष ने राहुल को अपने केबिन में बुलाया। आमतौर पर सख्त दिखने वाला मनीष आज बड़े ही नरम स्वर में बोला, राहुल, तुम ठीक तो हो? कुछ दिनों से तुम्हारा ध्यान काम पर नहीं है। राहुल ने हिचकिचाते हुए सारी बात बता दी कि कैसे उसने और नेहा ने शादी से पहले ही अपने HIV पॉजिटिव स्टेटस को स्वीकार लिया था, और अब जब वे बच्चा चाह रहे हैं तो डर और सवालों का अंबार उठ खड़ा हुआ है। मनीष ने ध्यान से सुना और कहा, देखो, मैं डॉक्टर तो नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आजकल HIV को मैनेज करने के कई तरीके हैं। तुम किसी अच्छे विशेषज्ञ की सलाह लो जो तुम्हें सच और झूठ का फर्क बता सके। राहुल को लगा कि मनीष वाकई उसका भला चाहता है। उसने मनीष से पूछा, लेकिन हम तो दोनों ही पॉजिटिव हैं। क्या ऐसे में भी बच्चा सेफ हो सकता है? मनीष ने जवाब दिया, सुना है कि कुछ दवाइयों और सावधानियों से HIV पॉजिटिव पेरेंट्स भी HIV निगेटिव बच्चा प्लान कर सकते हैं। तुम कोशिश करके देखो, शायद किसी HIV एड्स स्पेशलिस्ट से मिल लो जो इस बारे में पूरी जानकारी दे पाए। शाम को घर पहुंचकर राहुल ने नेहा को मनीष की सलाह बताई। नेहा ने कहा, हमें तुरंत किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से बात करनी चाहिए। इंटरनेट पर खोजते खोजते उन्हें HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रानपरिया का YouTube चैनल मिला, जहां कई वीडियो में डॉक्टर ने HIV पॉजिटिव कपल्स के लिए गर्भधारण और सुरक्षित गर्भावस्था की जानकारी दी थी। वे दोनों देर रात तक वीडियो देखते रहे। किसी में बताया गया कि कैसे एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी से वायरल लोड कम किया जाता है। किसी में बताया गया कि सही समय पर परामर्श लेकर HIV निगेटिव शिशु की संभावना बढ़ाई जा सकती है। अगले दिन ऑफिस में मनीष ने राहुल से पूछा, कुछ पता चला राहुल? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सर, हमने डॉक्टर के वीडियो देखे। लगता है उम्मीद की किरण है। मनीष ने खुशी जताते हुए कहा, तो देर किस बात की, अपॉइंटमेंट बुक करो। समय कब हाथ से निकल जाए पता भी नहीं चलेगा। राहुल ने तुरंत ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक की। जब राहुल और डॉक्टर केतन रानपरिया की पहली वर्चुअल बातचीत हुई, तो डॉक्टर ने पूछा, सबसे बड़ा डर क्या है? राहुल ने बेझिझक कहा, हमें डर है कि हमारे बच्चे को HIV न हो जाए। क्या हम दोनों HIV पॉजिटिव होने के बावजूद स्वस्थ बच्चा पैदा कर सकते हैं? डॉक्टर ने उन्हें समझाया, राहुल, अगर दोनों पार्टनर ART दवाई ठीक से लेते रहें, अपना वायरल लोड कम रखें और नियमित रूप से वायरल लोड चेक करते रहें, तो HIV से संक्रमित होने का खतरा शिशु के लिए काफी कम किया जा सकता है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के बाद भी कुछ एहतियाती दवाइयां दी जाती हैं, जिससे संभावना और घट जाती है। प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए सही समय पर जांचें कराना, विशेषज्ञ की सलाह लेना और प्रसव के दौरान भी सावधानी बरतना बेहद अहम है। और याद रखिए, डॉक्टर ने जोड़ते हुए कहा, यह सब जादू की तरह नहीं होता। आपको समय पर अपनी दवा लेनी होगी, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स को मिस नहीं करना होगा और पॉजिटिव सोच बनाए रखनी होगी। राहुल और नेहा दोनों को लगा कि उन्हें नया उत्साह मिला है। वे अब प्रेगनेंसी की दिशा में कदम बढ़ाने को तैयार थे। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति से जूझ रहे हैं या फिर HIV से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं, तो चिंता मत कीजिए। आप मेरे डॉक्टर केतन रानपरिया ऑनलाइन कंसल्टेशन से जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करें और HIV की देखभाल व सावधानी के बारे में अधिक जानने के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। हम हर रविवार दोपहर 1 बजे आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आते हैं। इलाज के बारे में जानने के लिए लेफ्ट साइड के प्लेलिस्ट को क्लिक करें और HIV से जुड़े सवालों के जवाब के लिए
राइट साइड के प्ले लिस्ट पर क्लिक करें। याद रखिए, सही जानकारी, सही इलाज और हौसला, ये तीनों मिलकर हर डर पर जीत हासिल कर सकते हैं।